राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधे राधे। हरे कृष्ण टू ऑल द डिवोटीज। मुझे पता है कि पिछले कुछ वीडियोस में मैं बात करते करते बहुत ज़्यादा भावुक हो जाती हूँ और मैं अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाती, लेकिन समस्या यही है कि जैसे बहुत सारे लोग ऐसे कमेंट करते हैं कि माता जी हमें आपका प्रवचन नहीं सुनना है, आप हमें ज्ञान न दीजिए, आपकी तो दीक्षा नहीं हुई है और आप ऐसे प्रवचन दे रहे हैं। सबसे पहली बात तो प्रवचन देने के बारे में सोचने का दुस्साहस भी मैं नहीं कर सकती। मेरा ज्ञान इतना ज्यादा सीमित है और मैं ऐसे हाथ ऐसे करके बैठी हूँ कि गुरुदेव की जो कृपा मुझ पर बरस रही है उसकी वजह से जितना भी मुझे जानने का मौका मिल रहा है, मेरा ज्ञान इतना सीमित है और इतने कम समय हुए हैं कि मैं भक्ति में आई हूँ और इन सब चीजों को मैं जिसे बोलते हैं कि एक्सप्लोर करना वो कर रही हूँ। थोड़ा थोड़ा करके जो ज्ञान समुद्र है उसको देखने की कोशिश कर रही हूँ, उसको पीने की कोशिश करना तो मतलब पता नहीं इसकी डेफिनेशन क्या होगी। मतलब तो वैसी बात हो जाती है जब कोई मुझे बोलता है कि आप प्रवचन ना दे। मैं शेयर करती हूँ अपने थॉट्स, क्योंकि जो लोग मुझसे रिलेट कर पाते हैं, मैं हमेशा बोलती हूँ कि वही लोग मुझसे जुड़े, क्योंकि ये इट इज लाइक मैं खुद को मोटिवेट करने के लिए और अपने थॉट्स शेयर करने के लिए मैं बात करती हूँ। और मुझे इंसानों से बात करना अच्छा नहीं लगता तो मैं कैमरे से बात करती हूँ और उसके थ्रू जो मेरे जैसे भक्ति में नए हैं और जिन्हें मेरे जैसे मुश्किलें आ रही हैं, मैं उनसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करती हूँ। और जिनके लाइफ में थोड़ा सा भी सफरिंग है, मैं उनसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि एक सफरिंग ही है जो हमें भगवान के और करीब ले जाता है। कुछ समय पहले मेरे साथ एक ऐसी घटना हुई कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैं शेयर नहीं करना चाहती, और क्योंकि करने से कुछ सॉल्व नहीं होगा, सबसे बड़ी बात यही है। और जो ये मन हल्का होने की बात है ना, वो सिर्फ और सिर्फ मेरे भगवान के सामने जब मैं बोलती हूँ, जब मैं रोती हूँ, मेरा तब ऐसे लगता है कि मैंने ऐसे किसी को बोला कि शायद थोड़ा एक्शन लिया जाएगा। अदरवाइज इंसान हो के इंसान के सामने बोलने से मुझे मतलब बोलने की इच्छा ही नहीं होती, क्योंकि मैं बोल चुकी हूँ बहुत और मुझे पता है उसका कोई ना एक्शन लिया जाएगा, दूसरा इंसान सुनेगा, सुन के अच्छा ठीक है। अगर वो इंसान आपसे प्यार करने वाला इंसान है, सो कॉल्ड प्यार, तो कहीं ना कहीं इधर वो इंसान ये सुनेगा और चुप रहेगा, या तो फिर वो उस चीज को सुन के आपके व्यथा में व्यथित होके वो भी कमजोर पड़ जाएगा। क्योंकि एक्शन लेने की जो बात होती है ना, वो चीज के लिए जितना साहस की जरूरत होती है वो साहस हर किसी में नहीं होती, और वो साहस भी भगवान ही प्रेरित करते हैं। अगर भगवान के सामने आप ना झुके, अगर भगवान को आपने नहीं पुकारा है, तो किसी इंसान के सामने ये सोच के कि ये मेरी मदद करेगा, कुछ फायदा नहीं है। लेकिन उस घटना से मुझे जो शिक्षा मिली है, वो मुझे पता है ये शिक्षा शायद बहुत सारे लोगों को मिल चुकी है, लेकिन मैं अपने तरफ से मेरे सारे जो डिवोटीज दोस्त हैं उनके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि आप जब भी किसी के साथ बात कर रहे हो ना, किसी के भी साथ, आपके पिता हो, माता हो, भाई हो, बहन हो, सबसे प्यारा दोस्त, बेस्ट फ्रेंड हो, पति हो, पत्नी हो, आपके बेटा हो, बेटी हो, रिश्तेदार हो, कोई भी हो, एक ना बाउंड्री बनाइए। हर प्रॉब्लम उनके साथ शेयर मत कीजिए, भले ही वो कितने बड़े पद पर हो, उनके पास कितनी ज्यादा ताकत हो, कुछ भी हो, या फिर आपको पता है कि उनके पास कुछ नहीं है ऐसा, लेकिन आप अपना मन हल्का करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि आपका मन हल्का हो रहा है, और वो इंसान भी सिर्फ बातें ही किए जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ बातें ही किए जा रहा है कि ठीक है आप फिर से हम इसके बारे में बात करेंगे, आप फिर से आओ, हम फिर से इस बारे में बात करेंगे। बातें कर लेने से ना कुछ नहीं होता। अगर आपके द्वारा या फिर आपके साथ कुछ गलतियां हो रही है, उस गलती को ऐसे साइड में रख के कि मैं अनदेखा कर दूंगी और दूसरी चीजों पे फोकस करना, जैसे होता है ना, हम कहीं कुछ फैमिली में प्रॉब्लम होती है
और हम कहीं ना कहीं शॉपोहॉलिक, अल्कोहलिक या फिर बहुत ज्यादा फूडी जिसको बोलते हैं वो हो जाते हैं, क्योंकि हम उस चीज को शिफ्ट मतलब हमारा माइंड उसमें शिफ्ट करना चाहते हैं। उस चीज को वी जस्ट कीप इट असाइड, हम साइड में रख के हम अपना खुशी दूसरी चीजों में ढूंढने लगते हैं, शॉपिंग में, खाने में, किसी सो कॉल्ड लव अफेयर में, अपने काम में। ऐसे करके हम उस प्रॉब्लम को हटा के उस चीज में फोकस करने लगते हैं, लेकिन उससे वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। और अगर आप ऐसे किसी इंसान से शेयर कर रहे हो जो कोई एक्शन ना लेके बस बातें ही किए जा रहा है, बातें ही किए जा रहा है, फिर तो बहुत 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 बुरी तरह से आप दलदल में फंसते जा रहे हो। क्योंकि जब आपको कोई बिहेवियर सही नहीं लग रहा है और आपके लिए भी वो सही नहीं है फॉर लॉन्ग रन, तो कहीं ना कहीं आप जब बोल रहे हो ना उस इंसान को, लेकिन वो इंसान सुन के भी हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, आई विल बी डूइंग इट, मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगी, हाँ मैं इसको सुधार लूंगी, हाँ मैं इसको सुधार लूंगा, अगर वो काम में नहीं हो रहा है, जैसे बोलते हैं ना कि वर्ड्स में, शब्दों में बिलीव ना करें, एक्शन में, आप काम में बिलीव करें, तो वो सेम वे है कि अगर सामने वाला इंसान भी उसी वे में जा रहा है, जैसे आप अपना माइंड डाइवर्ट करके शॉपिंग में घुस रहे हो कि हाँ इससे मुझे माइंड को थोड़ा देर मेरा माइंड डाइवर्ट हो जाएगा, अगर वो इंसान भी आपको उसी चीज में सपोर्ट कर रहा है बजाय आपके प्रॉब्लम पे फोकस करने की और प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, फिर वो इंसान आपके लिए राइट नहीं है। भले ही वो आपसे कितना ही प्यार करे, अंधा प्यार करे, वो इंसान आपके जीवन के लिए राइट नहीं है। वो कहीं ना कहीं आपको दलदल में फंसा रहा है, बहुत बहुत बुरे दलदल में वो खुद फंस चुका है, वो खुद प्रॉब्लम्स में रहना चाह रहा है, चाह रही है, उसी वजह से वो खुद आपको भी उसी दलदल में धकेल रहा है। क्योंकि ये बहुत पुरानी सी लाइन है कि बंगाली में जिसको बोलते हैं सत्संगे स्वर्गवास, असत्संगे सर्वनाश, सत्संग में स्वर्गवास, असत संग में सर्वनाश। अगर आपके प्रति कोई इंसान बहुत प्यार दिखा रहा है, आपको सपोर्ट कर रहा है, सब कुछ, लेकिन आपके एक्चुअल प्रॉब्लम्स में वो कोई इनिशिएटिव नहीं ले रहा है या फिर आपको भी उस प्रॉब्लम में फोकस करने के लिए कुछ नहीं बोल रहा है, वो खुद भी बहुत ज्यादा सहमा हुआ है, तो वो इंसान आपके लिए सही नहीं है। और आप कितना भी उससे जुड़े हुए हो, आपको कहीं ना कहीं उस इंसान से आपका डिटैचमेंट होना होगा। भले ही वो आपको कितना ही सपोर्ट करे हर सब चीजों में और आपको हर समय आपको मोटिवेट कर रहा है, लेकिन प्रॉब्लम्स में जब तक आप फोकस नहीं करोगे तब तक लाइफ में कुछ नहीं होगा। प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो पहले, फिर आप दूसरे चीजों पे फोकस करो। क्षमा चाहती हूँ मैं, बाहर बहुत जोर से बारिश शुरू हो गई है, तो शायद बारिश की आवाज बहुत ज्यादा कैमरे पे आ रही होगी, मुझे पता नहीं। तो ये चीज जान लेना और एक्सेप्ट कर लेना बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमारे प्रॉब्लम्स हम इंसानों से शेयर करके उसका अगर हल नहीं निकाल पा रहे हैं तो वहां हमें बाउंड्रीज रखनी पड़ेगी। सिर्फ हम बातें किए जा रहे हैं, बातें किए जा रहे हैं, तो ये बातें आप प्रियालाल जी से करो ना। आप भगवान के सामने रो, भगवान के सामने गिड़गिड़ाओ, उनसे बोलो कि ये प्रॉब्लम सारी है, इंसान के सामने मत बोलो। और कितने भी प्यारे रिश्ते हो जो आपको आपके प्रॉब्लम्स में फोकस नहीं करने दे रहे हैं, आपको दूसरी चीजों में बहला के रख रहे हैं और ऊपर से वो खुद भी दूसरे चीजों में बहल के रहना पसंद कर रहे हैं, उस इंसान से आप डिटैचमेंट कर लो, भले आपको कितनी भी तकलीफें हो, क्योंकि दिस इज नॉट द वे ऑफ योर ओन मुक्ति। मुंह से बड़ी बड़ी बात करना बहुत आसान है, बहुत आसान है, शांति की बात करना बहुत आसान है, लेकिन शांति हर समय सही नहीं है। पितामह भीष्म ने अगर शांति ना बनाए रखी होती, जब द्रौपदी का वस्त्र हरण हो रहा था, तब इतना बड़ा युद्ध, इतना सारा प्रॉब्लम्स शायद रुक जाता। कहीं ना कहीं तलवार उठाकर युद्ध करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, हरे कृष्ण, राधे राधे।